जोधा बाई की शादी हुई थी अकबर से, और जोधा बाई यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति रखती थी। और ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस को लाइट के लिए यूज़ किया जाता था। लाइट एज इन ऑफ कोर्स दीप के लिए यूज़ किया जाता था। अच्छा, ये मटन क्या? मटन मसाला। और ये है मोगलाई पराठा। शुक्रिया सर। वेल हेलो अगेन। सो आफ्टर ताजमहल हम पहुँचे, कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे लाल किला। जी हाँ, आगरा में भी एक लाल किला है जिसे आगरा फोर्ट कहते हैं। और हमने क्या किया, हमने एक रिक्शा लिया जिसने 10 रुपये लिया, और हम हैं लाल किला यानी आगरा फोर्ट के काफ़ी सामने। और अभी दिखाते हैं आपको लाल किला, आगरा के लाल किला, आगरा फोर्ट का क्या हाल है। एंड हियर वी आर एट द फोर्ट। अगर आप ताजमहल देखने आए हैं तो ये फोर्ट भी ज़रूर ही देखने, द आगरा फोर्ट, द रेड फोर्ट। सो गाइज यू हैव टू टेक 35 रुपये का एक टिकट लेना पड़ता है, और 10 रुपये का कोई टैक्स देना पड़ता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस तो हूँ नहीं, पर हमें देना पड़ा। आप जब अंदर आओगे तो ये एक फोर्ट दिखेगा आपको राइट साइड में, एंड ऑफ कोर्स द सेंटर वन इज़ दिस वन। इसके भी अंदर जाना भी बाकी है। मैंने सोचा ऑन द वे आप सभी को मैं अपडेट करता रहूँ। आज मौसम बड़ा सुहाना है और लोगों को इस के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस माय ड्रेस टुडे, यू अटायर, यू नो, OOTD, you got to comment and tell me what you think about it, because people have been giving me looks, bro, and I won't say I'm not enjoying it, but it's kind of fun, right? Guys, ब्लॉग पुलिस इज हेयर। ब्लॉग पुलिस जो लोग तन्मय भाई को देखते हैं उनको पता है, ये है हमारे दोस्त, ये भी बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हैं। सो इनके चैनल को प्लीज़ सर सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल का नाम क्या है? सकार घोस्ट। यस 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 यस, इनको अच्छा लड़का है यार, बहुत सही लड़का है, और व्लॉग्स आते रहते हैं। इसके चैनल पे भी बहुत सारे व्लॉग्स हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट ऑन हिज। तो ये खुशी की बात है, एक जो सीनियर है हमारे इस मामले में। सर कोई सीनियर नहीं है सर। नहीं बिल्कुल चलिए है सर, देखते हैं, तो देखते हैं। मुँह से ये अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, पर सर बस हाँ बस देखते रहो आगे, मज़ा आए तो बताओ कमेंट करके। राइट नहीं, हम पूरा good. Also guys, this is a very big coffee mug. Not exactly, this is Jahangir's Snan Kund. Snan Kund is bathtub to be very precise. तो जहांगीर जो थे इसमें नहाते थे, ऐसा काफ़ी crazy. So guys, this part is called रंग महल। यहाँ पे क्या होता था, नृत्य होता था, और रानियाँ और इवन राजाएं जो होते थे वो यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस देखते थे। और हम सभी को मालूम है कि कैसे जोधा बाई की शादी हुई थी अकबर से, और जोधा बाई यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति रखती थी। और ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस को लाइट के लिए यूज़ किया जाता था। लाइट एज इन ऑफ कोर्स दीप के लिए यूज़ किया जाता था। और फिर जहांगीर जो थे, उनकी जो प्रथम पत्नी थी वो भी हिंदू ही थी, पर उनकी जो दूसरी पत्नी थी नूरजहान, उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ था, इसलिए उनके लिए ये सामने जो है ये लाइब्रेरी बनवाया गया। ये लाइब्रेरी का हिस्सा आपको दिख पा रहा है। ये एक छोटा सा हिस्सा आपको आगरा फोर्ट से दिखाया जा रहा है। सो गाइज, दिस इंटरेस्टिंग पार्ट इज़, यहाँ पे तुलसी का पेड़ होता था जिसे जोधा बाई जिसकी पूजा करती थी। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, यहाँ से पानी आया करता था छत से, ताकि इस तुलसी के पेड़ को पानी मिल सके। दिस इज़ अमेजिंग स्टफ़। जैसे मैंने बताया था, ये लाइब्रेरी ऑफ कोर्स। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, अगर आप इधर जाओगे, आई एम सो रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सो यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम, और उसके पहले आपको रोशनारा, जो कि शाहजहाँ और मुमताज़ की छोटी बेटी थी, उनका बेडरूम है। पालकी कहते थे उन्हें, और मतलब उनके बेडरूम को। और उसके बाद उनका बेडरूम है, और उसके बाद जहांआरा, जो कि उनकी बड़ी बेटी थी, उनका बेडरूम था। मतलब दिस इज़ अमेजिंग। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये प्योर मार्बल है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सोमनाथ का दरवाज़ा, अगर मैं आप सबको दिखा सकूँ, इसका इतिहास जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें अंग्रेज़ों ने हमें कहा था कि वो हमें मोहम्मद गज़नी के यहाँ से हमारा
सोमनाथ का दरवाज़ा उखाड़ लाए हैं, जो कि झूठ था, जो कि बाद में पता चल गया था कि ऐसा नहीं है कुछ, और इसीलिए इसे यहाँ रख दिया गया है। Guys, it is very difficult to show all the things, but you must see this. This is the jail where Shahjahan was kept, and यहाँ से वो सीधे ताजमहल को देख सकते थे। यहाँ जाने की अनुमति नहीं है हमें फ़िलहाल, पर यहाँ से ताजमहल का नज़ारा दिखता था। यहाँ से तो नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है, पर ज़रूर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। नाउ इफ़ यू मस्ट सी, Here is the ताज महल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ताजमहल सीधा सीधा दिख रहा है, जिसे शाहजहाँ अपने आखिरी दिनों में देखते थे। इट्स क्रेज़ी हिस्ट्री को इतने करीब से देखना। तो अगर आप हैं यहाँ आगरा में, तो मेक श्योर यू कम हियर, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी। सो दोस्तों, दिस इज़ मीना मस्जिद, जहाँ शाहजहाँ नमाज अदा करते थे। यहाँ जाना भी अलाउड नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। नाउ पीपल, वी हैव रीच्ड टू दीवाने खास। स्पेशल लोग होते थे यहाँ पे आपको एक ये काला पत्थर दिख रहा है, यहाँ पे किंग बैठते थे, और ये जो सफ़ेद पत्थर है वहाँ पे उनके मिनिस्टर बैठते थे, और बीच में ऑफ कोर्स उनके स्पेशल वीआईपी लोग बैठा करते थे। यहाँ पे ऑफ कोर्स एक टेंट जैसा कुछ लगा रहता था, जैसे बारिश वगैरह में सहायता प्राप्त हो, लोग भीगे नहीं। और यहाँ पे अगर आप नीचे जो गार्डन देख रहे हैं, इस गार्डन का इतिहास बड़ा अच्छा है। जब मुग़ल टाइम में क्या होता था, यहाँ पे एक तालाब था जिसमें मछलियाँ वगैरह रहती थी ऑफ कोर्स, यू नो। और यहाँ पे मीना बाज़ार लगता था, जो कि औरतों के लिए होता था, जहाँ पे पुरुषों का जाना अलाउड ही नहीं था। और ये जो आपको सामने ये सारी चीज़ें दिख रहे हैं, यहाँ ये मुग़ल ऑफिसेज़ हो सकते, कार्यालय होते थे ऑफ कोर्स। और यहाँ पे अपने शाहजहाँ बैठते थे, और यहाँ पे मुमताज़ बेगम बैठती थी, और ये है। और इसके बाद हम जा रहे हैं दीवाने आम की तरफ। वी आर हेयर, यू गेट टू सी ताजमहल वंस अगेन ऑफ कोर्स। सो दीवाने खास से भी ताजमहल का नज़ारा बखूबी नज़र आता था। This is Krita, this is of course my friend Pitambar, and today we are going to talk about this is दीवाने आम, a place जहाँ पे आम के दीवाने आते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। This is the place जहाँ पे common people would come and अपने अर्दली के पेड़ लगा करता था, और अपनी अर्दलियाँ दिया करते थे, अपने प्रॉब्लम्स बताते थे, और जो हमारे ग्रेट किंग जो थे उनके समस्याओं का निवारण करते थे, उनकी तकलीफों को भगाते थे। और इस समय क्या याद आ रहा है? इस समय याद आ रहा है जोधा अकबर। जोधा अकबर का एक डांस हमारे सामने पिताम्बर पेश करेंगे, और अगर आपको डांस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दबाइए। तो इसे अकबरी महल भी कहते हैं, बिकॉज सामने आना पड़ेगा तुझे ताकि वॉइस आवाज़ आती है। अकबरी महल भी कहते हैं, और इसके बहुत ही अपभ्रंश या फिर खंडहर जो दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे ऐसे कि उनकी हरम यानी दासियाँ रहती थी। और अब अकबर जो थे उन्होंने अलग अलग कमरा अलॉट किया था अपने अलग अलग दासियों को। उनको लगता था बड़ा सेंसिटिव मैटर है, तो उसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए थे उन्होंने, ताकि दासियों को कोई तकलीफ़ ना हो। एंड इसका बहुत खंडहर है, क्योंकि बाद में ब्रिटिश जो थे अपने कार्यालय की तरह इसे यूज़ करते थे, और उसके बाद इन्होंने इसे जेल में भी परिणत कर दिया गया था। तो ये एक हिस्सा है जिसे अभी अकबरी महल के नाम से जाना जाता है। तो आप जब अकबर के फोर्ट में आएंगे तो ऑफ कोर्स ये भी देखिए और मज़ा लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। शुक्रिया। सो इट्स अबाउट टाइम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। लेकिन रेलवे स्टेशन के बीच में और भी कुछ फेमस जगह है, जैसे लेदर मार्केट, मीना बाज़ार और पेठा। पेठा बड़ा फेमस है, तो जहाँ भोजन वहाँ मैं तो होना ही है, और पिताम्बर मेरे साथ है आज यहाँ पे। सो हम पेठा मार्केट में जाएंगे। पेठा यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स के पेठा है, तो देखते हैं क्या क्या पेठा मिलता है यहाँ। दिस प्लेस एंड दिस इज ये क्या बताया आपने? ये कोकोनट क्रीम अंगूरी। सो दिस इज कोकोनट क्रीम अंगूरी, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। 500 है। This is good actually, this is really good. And we are considering to buy this one. We did take a box of mixed पेठा, 4 फ्लेवर, इसमें 200 रुपये लगे हैं। इसका बिल नहीं दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। लेट्स गो, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें। ओके गाइस, सो आई एम डन विद द मीना बाज़ार और लेदर मार्केट और पेठा आगरा का।
बिकॉज मैं आपको बता दूँ लेदर मार्केट और मीना बाजार जो है पूरा का पूरा स्कैम है। 2-4 दुकानें हैं जहाँ आपको ऑटो वाले परसुएट करते हैं कि चलो चलो, मैनिपुलेट करते हैं, और वो कोई मीना बाजार नहीं है। तो वहाँ जाकर अपना वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गए, हालांकि हमने कुछ लिया नहीं, पेठा लिया ज़रूर हमने। पेठा आप ट्राई कर सकते हो, आगरा का पेठा बड़ा फेमस है, तो हमने वो ट्राई किया है। और अब जो है अब फिर से रेलवे स्टेशन आ चुके हैं हम, एंड वी हैव अ ट्रेन जो कि हमें न्यू दिल्ली छोड़ेगी। दैट्स इट गाइज, एंड आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। And here we go, guys. This is it. Bye bye Agra. The train, you can look at the train, and of course the famous dry petha, and these are shoes, and this is Agra. Bye bye. That's it. This is how we part ways today. I'm going to get down here at Nizamuddin, and Pitambar is going to New Delhi, and then we go to Old Delhi and then catch his train to Chandigarh, right? And yeah, that's it, guys. It was a good day. And I'll see you in the next vlog, right? Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. This is Pratap Pandit in Pitambar signing off. Thank you.